वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.2 वाले प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के समझना होता है। तो जैसे कि प्रश्न को ध्यान से एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के, पहले बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसके आधे में से 1/4 घटाना है तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जी हाँ, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले तो संख्या मुझे मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं क्या बाबू, माना कि संख्या बराबर x होगी। हमने माना वो संख्या क्या है बाबू, x है। अब उस संख्या के आधे में से बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न अनुसार, उसमें से 1/4 घटाना है। तो अब क्या करेंगे बाबू हम यहाँ पे प्रश्नानुसार जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़, संख्या के आधे में से। तो कर दें क्या चीज़, संख्या मेरा x था, अब इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, x/2 होगा, यही ना आधा होगा। तो आधे में से 1/4 घटाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें सम कर दे क्या, 1/4 घटा देते हैं। घटाया जाए तो हमें प्राप्त होता है कितना बाबू, 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होता है 1/8। ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हो गया हमारे सामने, x/2 - 1/4 = 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग साधारण सी, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चर राशि x/2 है और यहाँ पे अचर है, ये भी अचर है। तो इस अचर को अचर के पास भेज देते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमारे पास यहाँ बचेगा x/2 = इसको मैंने उधर भेज दिया, इक्वल को उधर भेजूंगा तो ये प्लस में हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 + 1/4। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको देखें तो ये साधारण सी बट्टा पक्का जोड़ के रूप में दे गया मुझे। अब यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि आप साधारण क्लास में पढ़ चुके हैं। 8 और 4 का एलसीएम निकालते हो, आप ऐसे निकालते होगे, 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, फिर 2 से करते हो, 2 दूनी की 2 एकम। इस प्रकार से देख रहे हैं, 2 × 2 × 2 = 8। आपका इसका एलसीएम आएगा 8 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे हम फिर से। तो यहाँ पे आएगा x/2 = मेरा यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा कितना बाबू, 8 आएगा। अब 8 से इसमें डिवाइड करूँ तो 8 एकम 1, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस ये 4 दूनी की 8, तो 2 एकम 2 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा क्या, x/2 = 2 और 1 3, 3/8। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करता है, अर्थात तिरछा तिरछी गुणा करता है। ये 2 जो है 3 के साथ गुणा करेगा, ये 8 जो है x के साथ गुणा करेगा। तो तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं इसको। तो 8 इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ होगा 8x = ये इसके साथ करेगा तो 3 दूनी के 6x। अब यहाँ पे x और 8 के बीच में जो है संबंध है गुणे का है, और गुणा इधर संबंध है, अगर इक्वल को उधर भेजते हैं तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकलेगा, x = ये 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, 6/8। अब इसको यहाँ से कटाते हैं हम, तो 2 × 3 = 6, 2 चौके 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आया बाबू, 3/4। अर्थात इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो संख्या जो होगी 3/4 होगी, जिसमें से हम 1/4 को हटाएंगे तो मुझे 1/8 प्राप्त होगा। सो दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर 3/4 ही होगा। थैंक्स। जी हाँ दोस्तों, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारे सामने अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक आयत की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक आयत का स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। जैसे आयत कैसा होता है बाबू, ये एक आयत है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा इसको, तभी समझ में आएगा। इसको हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक, बोल रहा है एक आयत की लंबाई अगर हमने इसको मानना कितना बाबू, x मान लिया, और इसकी चौड़ाई को कितना मान लिया हमने, अगर ये चौड़ाई मान लिया कितना हम इसका, अगर इसका चौड़ाई कितना, अंतर बोल रहा है 5 मीटर है, तो क्या होगा, x - 5 मीटर होगा। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं आयत की परिमिति आपको दिया है 110 मीटर। तो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि आयत की परिमिति होता क्या है। तो आयत की परिमिति बराबर सूत्र होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हमारा परिमिति का सूत्र होता है। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना, क्या किया भाई यहाँ हमने, माना कि लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा बाबू, x - 5, क्योंकि बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर x - 5 मीटर है।
जी दोस्तों, तो ऐसा तो मुझे मिल गया। अब क्या करते हैं, आयत की परिमिति आपको दे रखा है, तो आप एक बार फिर यहाँ लिखोगे क्या चीज़, आयत की परिमिति इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। जैसा ऐसा यहाँ पे दिया उसको मान पुट करते हैं। यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आयत का परिमिति दिया है 110 मीटर, तो यहाँ रखेंगे 110 मीटर। फिर लंबाई चौड़ाई आपने वैल्यू निकाल रखा है, तो पुट करते हैं। आयत की परिमिति दिया है कितना यहाँ पे, तो रखेंगे यहाँ पे 110 मीटर बराबर 2 है, तो 2 है यहाँ पे लंबाई, जो कि आपने x यहाँ मान रखा है, तो इसके लिए हमने x रखा। चौड़ाई x-5 था आपके पास, यहाँ आपने x-5 रख दिया। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आया 110 मीटर इक्वल टू, ये 2 से इंटू करा दी इसमें हमने, तो 2x प्लस ये इसके साथ किया, फिर 2x, फिर ये किया तो माइनस का 10, ये हो जाएगा 2 और 2 4x हो जाएगा यहाँ पे। और ये 10 माइनस में है, तो इसको अगर हम लोग इधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 था प्लस ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना है 2 और 2 4x हो जाएगा। ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 120 इक्वल टू 4x। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 4 और x के बीच में गुणा का संबंध है। अब इसको इधर भेजें तो ये डिवाइड करेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख दें हम यहाँ पे 120/4, 4 से कटाते हैं यहाँ पे, तो 4 से 12 30 हो गया। अर्थात x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई। जो कि x किसको माने थे हम लोग, x किसको माने थे यहाँ पे, x हमारा था यहाँ पे ये लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 मीटर आ गई। जी दोस्तों, तो 30 मीटर आ गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़ कि आयत की लंबाई इक्वल टू, जो कि लंबाई अपने x माना है, x इक्वल टू 30 मीटर। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी, आपने चौड़ाई माना था x-5 मीटर और x की वैल्यू आपका निकला यहाँ पे कितना था, x का वैल्यू 30 मीटर, इसमें से माइनस करेंगे 5 मीटर इक्वल टू आएगा कितना 25 मीटर। जी दोस्तों, इस प्रकार से आप लंबाई आपका 30, चौड़ाई आपका 25 मीटर होगा। यही आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। जी दोस्तों, इस प्रकार से यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों के से लाभ प्राप्त हो सके। सो दोस्तों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।